हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न विद हर्षी। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे और एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं वन एंड ओनली नाउन्स। ठीक है, सो पहले मुझे आप बताओ कि आपका नाम क्या है। ठीक है, किसी का नाम कुछ और हो सकता है, किसी का नाम कुछ और हो सकता है। ठीक है, इफ मुझे वो पर्सन का नाम नहीं पता, ठीक है, इफ मेरे घर पे कोई आता है और मुझे वो पर्सन का नाम नहीं पता, तो इफ मैं मेरी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी वो लड़का या लड़की आई थी या आया था, मुझे स्पेसिफिक नेम नहीं पता। ठीक है, या फिर मेरा भाई या बहन आया हो तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा भाई आया था, मेरी बहन आई थी। ठीक है, बट इफ मुझे स्पेसिफिक नेम पता हो, फॉर एग्जाम्पल स्नेहा, तो मैं क्या बोलूँगी, स्नेहा आई थी। ठीक है, इफ मुझे वो पर्सन या फिर वो प्लेस का नाम नहीं पता हो, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं उस जगह गई हुई थी। बट इफ मैं ऐसा सोचूं कि मुझे पता हो प्लेस का नाम कि शिमला है, तो मैंने बोला शिमला बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। ठीक है, शिमला में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, सो ऐसी सब चीज़ें मैं बोलती हूँ। तो ये जो वर्ड्स मैंने अभी बोले, शिमला, लड़का, लड़की, जगह, ठीक है, स्नेहा, राज, तो ये सारे जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं ना, उसे ही हम नाउन बोल रहे हैं। नाउन का दूसरा मतलब उसका पेट नेम होता है नाम। किसी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, बट डिफरेंट तरीका, उसे हम नाउन बोलते हैं। इन सिंपल भाषा, सरल शब्दों में, नाउन मतलब नाम, किसी चीज का नाम। समझ में आया? ठीक है, इफ एग्जाम में डेफिनेशन पूछा, सो व्हाट यू विल राइट? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। Person, place, animal, thing. Name of a person, name of a place, name of a thing, name of an animal, name of a bird. Finish. ठीक है, name of a person, let's say example as Sneha. Name of an animal, let's say example lion. Name of a thing, let's say for example bat. Name of a place, Shimla, or you can say like what you can say as Kashmir, Jammu and Kashmir. ठीक है, so like that is the name of a place. इतना समझ में आया? ठीक है, now there are total 5 types of nouns. एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द नाउन एंड स्टेट इट्स टाइप। यही क्वेश्चन आता है फॉर श्योर। ठीक है, आइडेंटिफाई द नाउन मतलब पहले नाउन ढूंढो, पहले नाम ढूंढो कि ये सेंटेंस में कौन सा नाम है। ठीक है, जो भी नाम है उसे अंडरलाइन करो, फिर उससे टाइप बताओ। सो ये रहे हमारे 5 टाइप्स। ओके, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का पहले मुझे मतलब बताओ। प्रॉपर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं बोलूँ, आज तो बहुत प्रॉपर तैयार हुई है, मतलब वो एकदम सही से तैयार, एकदम हटके बोले थे, एकदम हटके, फायर फुल ऑन पुष्पा राज, एकदम है ना, एकदम मस्त। ठीक है, सो प्रॉपर मतलब वो चीज एकदम स्पेसिफिक है, एकदम सही है, डिट्टो। ठीक है, तूने बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया, मतलब तूने ऐसा समझाया कि मेरे माइंड में बैठ गया। सो दैट इज प्रॉपर। ये हमने प्रॉपर का वर्ड मतलब समझा। वैसे ही प्रॉपर नाउन मतलब होता है किसी चीज का स्पेसिफिक नेम। अगर मैं आपको बोलूँ ये लड़का इधर आ, ये लड़की इधर आ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हम क्या बोल, तू मेरे नाम है ना, मेरे नाम से बुलाना मुझे। दैट इज प्रॉपर। स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। दिस इज अ प्लेस, शिमला इज अ प्लेस, मैंने उसका नाम दिया। हमने बुलाएंगे डॉट कैसा है, हम डॉट्स को भी नाम दे देते हैं, isn't it? So that is the specific. ब्राउनी is the name of my dog. So dog का specific नाम क्या दिया है? ब्राउनी। मतलब किसी भी सेंटेंस में स्पेसिफिक प्लेस का नाम बताया हो, स्पेसिफिक पर्सन का नाम बताया। इफ आई से
दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट। मुझे नहीं पता कौन सी लड़की समझदार है, इधर बहुत सारी लड़कियां, बट इफ मैं स्पेसिफाई करूँ दैट अंजलि इज इंटेलिजेंट, तो अंजलि इज द प्रॉपर नाउन। समझ में आया? स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अभी आते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन मतलब क्या है? अपने तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, अपने तो कुछ लेना देना नहीं है। बस बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, मुझे नहीं पता उन लोग के नाम क्या, दैट इज कॉमन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स एंड ऑल द कॉमन है, अपने रोज है अपना। ठीक है, इफ फॉर एग्जाम्पल घर पे फाइट चल रही, रोज है, नया नहीं है कुछ, अपने अपने आदत है। ठीक है, ऐसे दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, जस्ट आई एम टेलिंग कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉमन नाउन मतलब वो चीज तो स्पेसिफाई नहीं किया जाता। ये लड़का है तो बॉय इज अ कॉमन नाउन, ये लड़की है सो गर्ल इज अ कॉमन नाउन। मीन्स तो स्पेसिफिकेशन, आई वेंट टू दिस प्लेस, मुझे प्लेस के बारे में बताना नहीं है मैं कहाँ पे रही थी, मैं बस बताऊंगी मैं ये प्लेस पे जा रही हूँ, सो दैट प्लेस इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं करते। हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, मम्मी हमें हजारों सवाल पूछती, पर हम जवाब देंगे नन 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 ना। यस, सो दैट इज कॉमन। मतलब कोई चीज का स्पेसिफिकेशन नहीं है। गर्ल, बॉय, प्लेस, एनिमल, सो ये सारे जो वर्ड्स हैं, सो दैट इज कॉमन। Even a car. I don't know which car you have brought, which brand you have brought. I bought a mobile. मैंने सिर्फ बोला है मैंने मोबाइल लाया है, मैंने ये बोला कि मैंने ओप्पो का मोबाइल लाया है, मैंने वीवो का मोबाइल लाया है, नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने मोबाइल लिया। ठीक है, मैंने ये साबुन वापरा, मुझे क्या पता तुमने डव वापरा, संतूर वापरा कि कौन सा साबुन वापरा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने सोप यूज किया, सो सोप इज अ कॉमन नाउन। मतलब वो पर्टिकुलर चीज को कॉमन नेम दिया जाता है, मीन्स नो स्पेसिफिकेशन। ठीक है, नो स्पेसिफिक। समझ में आया इतना? फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। ठीक है, आप किस चीज का कलेक्शन करते हो? मेरा तो सिर्फ पैसे तो कलेक्ट करने का बहुत मन होता है। ठीक है, बंच ऑफ मनी आई वांट इन माय लाइफ, यू नो, ये तो सब थोड़ा डिजायर होता है। ठीक है, बहुत सारे जन तो क्या बोलते हैं, शेल्स का कलेक्शन अच्छा लगता है, बहुत सारे जन तो पेंटिंग्स का कलेक्शन अच्छा लगता है। ठीक है, सो यू डोंट सी कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, यू सी आई हैव अ बंच ऑफ पेपर्स विथ मी, आई हैव अ बंच ऑफ पेंटिंग्स विथ मी। ठीक है, बहुत सारे जन तो ऐसे कॉइन्स का जो रहता है पुराने जमाने की, उसका कलेक्शन का शौक होता है। ठीक है, सो कलेक्शन मतलब मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन, इसमें हम यूज कर सकते हैं ग्रुप एज अ वर्ड, बंच, बंडल, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये बहुत सारे बर्ड्स जा रहे हैं, आप ऐसे काउंट करने नहीं बैठने वाले कि 1 2 3 4 4 बर्ड्स जा रहे, नो, व्हाट यू विल सी, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है, इफ मेरे पास 100 पेपर है तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि मेरे पास, मतलब मुझे पता नहीं कि मेरे पास 100 है, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 100 है, सो आई विल नॉट से दैट आई हैव 100 पेपर्स, आई विल से आई हैव अ बंडल ऑफ शीट्स विद मी। सो कलेक्शन जो 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 वर्ड्स में हमें आता है, ये मोस्ट ऑफ वर्ड्स कहते हैं, सो दैट इज कलेक्टिव। ठीक है, आइडेंटिफाई द नाउन एंड स्टेट इट्स टाइप। ठीक है, प्रॉपर मतलब स्पेसिफिकेशन, कॉमन नो स्पेसिफिकेशन, कलेक्टिव विद कलेक्शन होता है। ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो, मतलब क्या बोलते हैं अपन कि इट इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस, जैसे हो गया है इश्क वाला लव, ट्रस्ट, लॉयल्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे आपने वर्ड सुने रहेंगे, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट।
all related to your emotions. ठीक है, रिस्ट यू कैन से, ऑनेस्टी यू कैन से, ट्रूथफुलनेस यू कैन से, ये सारे इमोशंस, काइंडनेस यू कैन से, ठीक है, ये सारे क्वालिटीज इमोशंस जो होते हैं, ये सारे जो वर्ड्स मैंने अभी बोले ना, जहाँ पे आपको ऐसा इमोशंस फील होता है, लव इज इन द एयर, प्यार हवा में है, ठीक है, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. सो यू विल अंडरलाइन लव एंड यू विल राइट एब्स्ट्रैक्ट. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी मतलब सच बोलना, हम बोलते हैं नहीं, ठीक है, सो ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है ऐसे वर्ड्स जो इमोशन दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो इमोशंस बता रहे हो. काइंडनेस इज एन इमोशन, चैरिटी इज एन इमोशन. समझ में आया? चैरिटी बिगिंस एट होम. चैरिटी समाज सेवा, दैट इज एन इमोशन. मतलब ऐसा सेंटेंस जिसको फील रीड करने के बाद आपको पता चलता है कि ये वर्ड एक इमोशन दर्शा है. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. इमोशन, कौन सा मोशन? इमोशन. नेक्स्ट लास्ट मटेरियल नाउन. नाम से ही समझ जाओ, मटेरियल कोई भी वस्तु, ठीक है, मैं दूध लेने जा रही हूँ, दूध, दैट इज. I am drinking water is not big. I have coins with me, so that is material. I bought 2 pots from the market, so pot is a material. ठीक है, I bought 5 plastic bags from the market, no, tote bags from the market, वो ट्रेंडिंग में ना, ठीक है, so that is material. Bag, leather, fan, all related to things, ठीक है, जो भी थिंग्स से रिलेटेड है दैट इज मटेरियल नाउन. मतलब उसमें कोई मटेरियल का यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल दैट आई मेड दिस स्वेटर फ्रॉम वुल, ठीक है, सो वुल इज अ मटेरियल नाउन. आई मेड दिस टी फ्रॉम टी पाउडर, सो टी पाउडर इज अ मटेरियल नाउन. आई मेड दिस टी फ्रॉम मिल्क, सो मिल्क इज द मटेरियल. तो कोई भी चीज जो बनती है उसमें क्या यूज किया जाता है, वो मटेरियल, सो दैट इज मटेरियल नाउन. शिप गिव्स वुल, सो दैट इज वुल इज अ मटेरियल नाउन. समझा? मटेरियल थिंग्स के बारे में वहां पे बताया है. समझा? थोड़ा बोरिंग हो गया मुझे पता है, बट ठीक है, बेहतर. समझा कि नहीं? बोलो, चलो फटाफट बोलो, एकदम कमेंट्स में डालो कि हाँ समझा. बोलो हाँ समझा, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. ये थे हमारे 5 टाइप्स के नाउन. फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड सेलेक्टिव, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन. क्लियर, एकदम क्लियर कट हो गया ये टॉपिक. Yes, everyone understood. Okay, so what I'm waiting, just leave me alone. Sorry, बहुत ज़्यादा overacting हो गया. So that's sorry for me. ठीक है, sorry for that. So yeah, do hit the like button if you like this video and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Thank you.